सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर पुरानी पेंशन चाहते हैं तो 31 अगस्त तक का मौका है। जो गए तो खाली हाथ रह जाएंगे। दरअसल केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें आमतौर पर ये कहा गया है कि अगर आप पुरानी पेंशन चाहते हैं तो इसे चुनना होगा। महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सरकार ने माना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए आवेदन किया था, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू हुई थी। लेकिन इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से जारी लेटर के बाद उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म करके न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया गया था। एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है, लेकिन नई पेंशन में इसे नहीं रखा गया है। काफी टाइम से राज्य और केंद्र के कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इसे बहाल किया गया है। इस वजह को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक मौका दिया है कि वो भी इसके पात्र बन सकें। केंद्र के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इसके दायरे में आने वाले को 31 अगस्त 2023 तक ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकाले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं। इसीलिए 2003 तक के विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर विचार किया गया है। इसके बाद इसका ऑप्शन दिया गया है। अगर पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। 31 अगस्त तक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ही फायदा मिलेगा। और अगर कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन का ऑप्शन चुनता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक इसके एनपीएस अकाउंट को बंद करके पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं। खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अगर पुरानी पेंशन चाहते हैं तो 31 अगस्त तक का मौका है। जो गए तो खाली हाथ रह जाएंगे। दरअसल केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने इसे लेकर ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसमें आमतौर पर ये कहा गया है कि अगर आप पुरानी पेंशन चाहते हैं तो इसे चुनना होगा। महत्वपूर्ण फैसला करते हुए सरकार ने माना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। ये उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित नौकरियों के लिए आवेदन किया था, जिस दिन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू हुई थी। लेकिन इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2023 है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की तरफ से जारी लेटर के बाद उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। बता दें कि देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन को खत्म करके न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया गया था। एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से 10% की कटौती होती है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ की सुविधा है, लेकिन नई पेंशन में इसे नहीं रखा गया है। काफी टाइम से राज्य और केंद्र के कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कुछ राज्यों में इसे बहाल किया गया है। इस वजह को देखते हुए केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों को एक मौका दिया है कि वो भी इसके पात्र बन सकें। केंद्र के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कार्मिक विभाग ने इसके दायरे में आने वाले को 31 अगस्त 2023 तक ऑप्शन सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में बताया गया है कि 22 दिसंबर 2003 तक सरकारी भर्ती के लिए निकाले विज्ञापन के तहत जनवरी 2004 के बाद भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने के लिए लगातार आवेदन मिल रहे हैं। इसीलिए 2003 तक के विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का फायदा देने पर विचार किया गया है। इसके बाद इसका ऑप्शन दिया गया है। अगर पुरानी पेंशन के तहत खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। 31 अगस्त
तक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ही फायदा मिलेगा और अगर कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन का ऑप्शन चुनता है तो 31 अक्टूबर 2023 तक इसके एनपीएस अकाउंट को बंद करके पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSB न्यूज़ को।